हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। देखो, पिछले वीडियो में बहुत से बच्चों ने कमेंट किए और बहुत से बच्चों ने आंसर दिए, ठीक है ना। तो अगर आपने इस क्वेश्चन का अभी तक सोल्यूशन नहीं निकाल पाए हो, आंसर नहीं निकाल पाए हो, तो आपको बता दें, कल ये होमवर्क में हमने आपको क्वेश्चन दिया था, ठीक है। तो इसका सबसे पहले आपको आंसर बता देते हैं। लिखा एक पंक्ति में महिमा आगे से किस नंबर पर है, 28वें नंबर पर। तो यहाँ पर हम लोग क्या बना लेंगे, महिमा को बना देंगे आगे से किस नंबर पर है, 28 नंबर पर है। और अंशुल पीछे से 22 नंबर पर है, तो यानी कि इधर से अंशुल कहां पर होगा, 22 नंबर पर होगा। अंशुल को इधर से बना लिए और किस नंबर पर है, ये 22 नंबर पर है। उनके बीच में 5 व्यक्ति हैं, तो उनके बीच में 5 व्यक्ति बना लिए। ठीक है, यदि पंक्ति में अंशुल महिमा के कहीं पीछे, देखो पीछे है ये कि कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, देखो अब सबको जोड़ दो भाई। तो 28 और 22 और 5 सबको जोड़ा, आंसर कितना है, 55। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन था, बहुत ही सरल क्वेश्चन था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 55 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं आज का नया क्वेश्चन, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, अगर आप एएलपी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एएलपी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो आप, ठीक है ना। तो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, मतलब रेलवे के किसी भी एग्जाम की आप अगर तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, तो आपके लिए वीडियो बनाया जा रहा है, ठीक है। चलो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा दिए गए आंकड़ों को ध्यान पूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, ये एक तरह से तुम्हारा सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, बिल्कुल सरल सा सवाल बताया है हमने, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा पेपर, सैंपल पेपर थोड़ा सा बिल्कुल सरल सरल लेकर आ रहे हैं, धीरे धीरे इसका लेवल हम लोग बढ़ाएंगे। लिखा है यल यम एन ओ और पी 5 मित्र जो एक गोलाकार मेज के चारों तरफ बैठे हैं। ये गोलाकार हमने इस तरह से मेज बना दी, वैसे चाहो तो इस तरह से भी आप बना सकते हो, लेकिन हमने आपको बताया था कि इस तरह से ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है। लिखा है यन अचानक पी के बाईं ओर बैठा है, तो यन को हम पी के बाईं ओर बना लेंगे। यन को कहां बना लेंगे आप, पी के बाईं ओर। तो पी को बनाओ इधर पे और पी के बाईं ओर इधर पे हमने बना लिया यन को, कोई दिक्कत, यन पी के बाईं ओर बैठा है। इसके बाद लिखा है कि यल ओ और पी के बीच में है। यल कहां बैठा है, ओ यल बैठा है यहां पर ओ और पी के बीच में। अच्छा बचा को, तो यम बचेगा, ठीक है। इसके बाद लिखा है यम और यल के बीच कितने व्यक्ति हैं, या कौन बैठा है यम और यल के बीच। तो यम और यल के बीच कौन बैठा है भाई, ओ बैठा है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने सी दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लिखा है निम्न संख्या श्रेणी के आधार पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर दें। ये बाया छोर है, वैसे अगर नहीं भी लिखता तो हमें पता है भाई ये बाया छोर और ये दाया छोर होता है, ठीक है। लिखा है उपयुक्त श्रेणी में संख्या के प्रत्येक विषम संख्या को हटा दिया जाए। अब प्रत्येक विषम संख्या, तो ये वाली भाई देखो विषम संख्या, इसको हम हटा दिए, ठीक है ना। ये वाली विषम संख्या इसको भी हटा दिए, ये वाली भी विषम संख्या है इसको भी हटा दिए, ठीक है ना। सम विषम तो आपको पता ही होगा, ये वाली विषम हटा दिए। इसके बाद ये वाली विषम है, ये वाली हटा दिए, ये दोनों विषम थी, ये तीनों हटा दिए हम एक साथ, ठीक है भाई। इसके बाद देखो ये दोनों विषम है, तो इन दोनों को हटा दिया हमने, इसको भी हटा दिया हमने, और इसके बाद ये सब विषम है इधर वाली, ठीक है। ये सब विषम है तो इनको हटा दिया, ठीक है, ये हटा दिया, ठीक। तो हटा दिए गए। तो दाएं से 8वें स्थान पर कौन सी संख्या होगी, दाएं छोर से 8वां, दाया छोर कौन सा होता है ये, तो पहली 1 2 3 और 3 3 6 7 और 8, आंसर क्या होगा 4। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या लिखा है कि निम्न शब्दों का एक सार्थक अनुक्रम की व्यवस्था करें, ठीक है भाई। तो अगर आपको बता दें, अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, आपने देखा होगा प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में अभी तक 8 वीडियो पढ़ चुके हैं, ये 9वां नंबर का वीडियो जा रहा है, ठीक है। सेट पेपर कौन सा है, 9वां सेट पेपर है, ठीक है ना। तो आपने इनको नहीं देखा, सबसे पहले इन सेट पेपरों को देख लो, ठीक है। इनको देखने के बाद आप जब इनको देख लोगे ना, तो भाई आगे वाले सवाल जो है ना, आपका भी एलपी का जो एग्जाम है ना, हर हाल में बिल्कुल फोड़ के आओगे 100%। और एनटीपीसी के लिए तो अभी से तैयारी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं भाई। अच्छा हाँ, और एक बात आते हैं,
एएलपी का एनालिसिस 100% सत्य एनालिसिस, मतलब पेपर तो मिलता नहीं तुमको पता ही, लेकिन बच्चे जो बाहर निकलते हैं वो क्वेश्चन बताएंगे, तो 100% सही एनालिसिस आपको इसी चैनल में देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, तो इसी चैनल में आपको 100% सही एनालिसिस देखने को मिलेगा। अब देखो, सबसे पहले कोई व्यक्ति होगा तो क्या करने देगा, ऑडिशन देने जाएगा। अरे भाई कोई जाएगा तो ऑडिशन तो देने जाएगा ना। ऑडिशन के बाद उसका क्या होगा भाई, चयन होगा। अगर सही बैठा चयन हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया, ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया। ठीक है, अब चयन हो गया उसका, तो चयन के बाद वो क्या करेगा भाई, ऐसा तो है नहीं है कि उसको चयन के बाद क्या डायरेक्ट मंच में उतार दो। है मंच में तो नहीं उतरेगा ना, मंच में तो बातें में उतरेगा सबसे। ठीक है, तो क्या करेगा भाई, अभ्यास करेगा सबसे पहले। क्या पूर्वाभ्यास करेगा कि पहले अभ्यास करेगा? जब अभ्यास ही नहीं तो पूर्वाभ्यास कैसे करेगा? अभ्यास करेगा, अभ्यास के बाद पूर्वाभ्यास करेगा, फिर इसके बाद मंच पे जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बोर्ड के द्वारा ऑप्शन नंबर बी सही किया गया है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी मत कर देना, क्योंकि हमें पता है कोई बच्चे भी ज्ञान दे के नहीं सर जी गलत आपने बता दिया। ठीक है ना, हमें पता है सब चीजें। ठीक है, इसी ऐसे 5 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, हमें सब चीजें पता हो गई हैं। ठीक है, लिखा है 26 जनवरी 2018 को कौन सा दिन था? तो हम लोग इसको कर लेते हैं 26 जनवरी 2018। देखो इसको कैसे करते हैं हम लोग, 26 जनवरी है तो इसको देखो जनवरी में 26 जनवरी, इसमें 26 में 7 का भाग ले लो, रिमाइंडर कितना बचेगा 5। 2018 इसको हम लोग दो भागों में तोड़ लो, 2000 और प्लस का कर लो 17 कर लो, इसमें 4 का भाग दिला लो, लीप ईयर निकलेंगे, 4 चौको 16, इन दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा 21, 4 चौको 16, इन दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा 21, 21 में 7 का भाग रिमाइंडर 0, यानी कि 17 साल में विषम दिनों की संख्या 0, इधर भी कितनी हो जाएगी 0, बचे कितना 5, 5 का मतलब क्या होता है फ्राइडे, 5 का मतलब क्या होता है फ्राइडे, फ्राइडे आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा रेलवे का आप एग्जाम दे रहे हो तो घड़ी और कैलेंडर दोनों आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का तरीका देखो बताते हैं कैसे करेंगे। 4:20, देखो एक तो तरीका होगा आप 60h माइनस का 11m बटे 2 लगा लो, फार्मूला लगा लो। कैसे लगाएंगे देखो भाई, 4 एच की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ये देखो ये वाला एच होता है मेरे भाई, ये वाला यम होता है, तो इसको क्या कर लो 4h माइनस का 11 यम की वैल्यू 20 बटे कितना कर लो 2 कर लो, यानी कितना हो जाएगा 240 माइनस का 220 और बटे 2 कर दो कितना हो जाएगा 20 बटे 2, 20 बटे 2 कर दो कितना हो जाएगा 10 डिग्री। एक तरीका तुम्हारा ये वाला हो गया फर्स्ट टाइप। दूसरा तरीका क्या होगा भाई, 4:20 लिखा है ना, तो 4 को 4 लिख लो और 20 को कितना लिख लो, इसमें 5 का भाग दिला के, 5 का भाग दिला के 4 5 चौको 20 4 हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों का अंतर देखो, दोनों का अंतर कितने का है 0 का है, 30 का गुणा करा दो और इसका आधा क्या कर दो जोड़ दो। ठीक है ना, 30 का गुणा कराओगे 0 हो जाएगा, इसका आधा कितना हो जाएगा 10, तो 10 डिग्री इसका राइट आंसर होगा। अगला तरीका, तीसरा तरीका भाई, थर्ड मेथड देख लो आप, थर्ड मेथड हो जाएगा तुम्हारा तीसरा, थर्ड मेथड क्या हो जाएगा, ये लिखा है 4:20, इसको काटो, 1:5 का है ना, हमेशा कितना आ रहा है 1:5 का आ रहा है, बस कुछ नहीं मिनट का आधा कर दो, आंसर आ जाएगा मिनट का आधा कर दो, आंसर कितना आ जाएगा 10 डिग्री। जैसे कि मान लो लिखा है 7:35, ठीक है ना, तो 1:5 का रेशियो है, 1:5 का रेशियो है, तो मिनट का आधा कर दो 17.5 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। मान लो लिखा है 5:25, तो इसका मिनट का आधा कर दो 12.5 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे भी आपको बहुत सी ट्रिकें बताते रहेंगे। ठीक है ना, तो चैनल को जल्दी से क्या कर लो भाई, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा 10 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या लिखा है कि दी गई एक आकृति किसी एक उत्तर आकृति में सन्निहित है, जो उत्तर आकृति की कौन सी आकृति होगी। ठीक है, देखो यहां पर ध्यान से देखो, आप यहां पे ऐसे दिखा देते हैं तुमको, इधर पे यहां से देखो, ये वाली आकृति देखो, यहां पर ये देखो इस तरह से कुछ बन रही है, ये देखो बन रही कि नहीं बन रही है मतलब, ठीक है, ये कुछ इस तरह से बन रही है, कैसे देखो यहाँ पर आपको दिख रही होगी ये बनी हुई। ठीक है, ये ध्यान से देखो, ये इस तरह से बनी है कि नहीं बनी है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर बनी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्या लिखा है, लिखा है निम्न आकृति में कितने त्रिभुज है, तो निम्न आकृति में कितने त्रिभुज है, तो गिन लो भाई 1 2 3 4 5 और एक तो ये हो जाएगा 6 त्रिभुज तो आपको साफ साफ दिख रहे होंगे। 7 नंबर त्रिभुज की बात बताएं भाई, तो 7वां देखो ये वाला है, देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये वाला त्रिभुज सबको, 7 नंबर त्रिभुज एक तो ये वाला हो जाएगा, तो टोटल त्रिभुज इस पे कितने हो जाएंगे भाई 7 त्रिभुज इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, 7 त्रिभुज इस पे होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं।
लिखा है यहाँ पर देखो दर्पण बना हुआ है, मिरर बना हुआ है ना, तो बस कुछ नहीं इसका उल्टा कर दो। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये उल्टा कर दो तो ये इस साइड आ जाएगा ब्लैक वाला, और ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है किसी दर्पण को जब हम नीचे दिए गए शब्द के नीचे 36 रखा जाता है। कोई दर्पण यहाँ के नीचे 36 रख दो इस तरह से, ठीक है भाई, यहाँ पर क्या रख दो भाई 36 रख दो, दर्पण को इस तरह से रख दिया। अब ये देखो वाई उल्टा हो जाएगा, एच ऐसे आ जाएगा, टी बिल्कुल सही, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कोई देखो ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है, देखो एच को सेम ए, और कोई दिख ही नहीं रहा है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या लिखा है, लिखा है यदि 14 स्टार, 14 के बाद क्या बना है स्टार, और इसके बाद 64 बराबर 39 लिखा है, 25 स्टार 37 बराबर 31 लिखा है, और 9 स्टार 17 बराबर 13 लिखा है, तो इसके बाद क्या लिखा है 52 स्टार 46 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सोचो भाई 14 और अगर हम लोग इसको क्या करें घटा ले तो 39 आएगा नहीं, जोड़ दो तो 39 नहीं आएगा, जोड़ के एक बार चेक कर लेते हैं, और बटे 2 कर दो, इनको जोड़ोगे कितना हो जाएगा 78, बटे 2 कर दो कितना हो जाएगा 39। बहुत ही बढ़िया, क्या दूसरे वाले में लग रहा है, देखो भाई 25 प्लस 37 बटे 2 कर दो कितना हो जाएगा भाई 62, 62 बटे 2 कर दो कितना हो जाएगा 31। तो इसी प्रकार 52 प्लस 46 करा लो, 52 प्लस 46 करा लो, इसको ऐसे ही काट दो, 26 दूनी 52, और ये कितना हो जाएगा 23, तो कितना हो जाएगा भाई 49। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 49 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लिखा है, मतलब वाकई बेहतरीन क्वेश्चन लिखा है और इंपॉर्टेंट भी है। देखो एक 2018 में आया भी हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, और इंपॉर्टेंट भी है भाई। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आप देखोगे सारे के सारे वावेल लिखे हैं। देखो वावेल क्या होते हैं भाई, ए ई आई ओ यू, ये सारे के सारे क्या है वावेल। अब सारे के सारे इसमें वावेल लिखे हैं, आप क्या कैसे पहचान पाओगे कि कौन सा अलग है, ठीक है, आप कैसे पहचान पाओगे, नहीं पहचान सकते ना, फिर कैसे करेंगे भाई, तो देखो बताते हैं। अब यहां पर अगर इसका मिरर इमेज बनाओ, इसका क्या बनाओ मिरर इमेज, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब बनाओ, तो ओ का दर्पण प्रतिबिंब ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा। अभी यू का हम लोग दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं, तो यू का दर्पण प्रतिबिंब ऐसे ए बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। ए का दर्पण प्रतिबिंब बनाओ, ए का दर्पण प्रतिबिंब भी ऐसे ए बन जाएगा। लेकिन अगर ई का हम लोग दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो ई का कैसे बनेगा ऐसे। तो बताओ भाई अलग क्या है, ई ऑप्शन अलग है, बताओ। और हम आपको बता दें 100% इस टाइप का क्वेश्चन आपके अभी एएलपी के एग्जाम में देखने को मिलेगा। जो बच्चे आरपीएफ का एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है ना, उनके भी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो भाई तैयार रहो, इस टाइप के क्वेश्चन से आएगा जरूर इस टाइप का क्वेश्चन। चलो इसीलिए कहते हैं प्रीवियस ईयर एक बार देख लिया करो। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है असंगत की पहचान करें। असंगत क्या है इसमें, अब देखो इसमें भी देखो वही टाइप का क्वेश्चन रख दिया। असंगत क्या है, आरपीएफ में आया हुआ 2019 में सेम क्वेश्चन, देखो ग्रुप डी में आया था, ऐसा क्वेश्चन आरपीएफ में आ गया। क्या अंतर है, देखो इसको प्रयोग करने के लिए, इसको बनाने के लिए 3 लाइनों का प्रयोग हुआ, 1 2 3, इसको 1 2 3, इसको 1 2 3, 3 लाइनों का प्रयोग हुआ। लेकिन इसके लिए एक वृत्त का सर्कल का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। बी किसमें लिखा है, इसमें लिखा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। 13 क्या लिखा है, लिखा है बी का इक्वल 6, टी इक्वल 4 है, क्यू इक्वल 8 है, आर इक्वल 24 है। तो आर गुणा टी डिवाइड क्यू प्लस टी का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भाई, आर गुणा टी डिवाइड क्यू प्लस टी, इसका मान ज्ञात करना है भाई। तो आर की वैल्यू कितनी लिखी है 24, और गुणा की वैल्यू कितनी लिखी है भाई 4, डिवाइड की वैल्यू कितनी लिखी, डिवाइड तो यहां पर लिखा है क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी लिखी भाई 8, ठीक है ना, प्लस का मतलब ये प्लस हो जाएगा, इसका वैल्यू कितनी लिखी है भाई 4, ठीक है। तो सारे अगर मान सही है तो आसानी से इसका आंसर हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना भाई। कैसे निकालेंगे, देखो अगर हम बात करें इसको, तो पहले लिखोगे 24 गुणा 4, और ये क्या हो जाएगा बटे पे 8 आ जाएगा, और इसके बाद क्या हो जाएगा प्लस का 4, इसको काट दोगे 8 तिका 24, 3 बार जाएगा, तो नीचे कितना हो जाएगा 3 चौको 12 प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा 16। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन बंधुओं ने डी दिया होगा बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं, देखो ध्यान से।
लिखा है उस युग्म का चयन करें जो नीचे दिए गए युग्म के समान संबंध प्रदर्शित करता है। मतलब पृथ्वी का संबंध सूर्य से, देखो ये होता है अपना सन, ये ठीक है, ये क्या है, सन है, पृथ्वी है, इसके बाद ये आता है बुध, फिर क्या आता है भाई, मंगल आता है, फिर पृथ्वी आती है। तो यानी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर इस तरह से परिक्रमा लगा रही कि नहीं लगा रही, घूम रही कि नहीं घूम रही है। आप देखे होगे, फिजिक्स पढ़े होगे, या एक तरह से आप जियोग्राफी पढ़े होगे, तो उसमें सौरमंडल पूरा चैप्टर है। तो आपको एक बात पता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, सूर्य आकाश गंगा के चारों ओर परिक्रमा करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, आकाश गंगा की ओर चारों ओर परिक्रमा नहीं करता। सूर्य एक तारा है, तारा अपनी जगह पर स्थिर होते हैं, लेकिन हाँ चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा करती है। जिस तरह से सूर्य तुम्हारा, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आरआरबी जे यानी कि एएलपी वाले बच्चे ध्यान दें, एएलपी वाले बच्चे ध्यान दें, इस टाइप का क्वेश्चन के एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर, देखो इस टाइप के हमने क्वेश्चन हर एग्जाम, हर उसमें लाते हैं सेट में, एनटीपीसी में पूछा भी गया क्वेश्चन, और आपके एग्जाम में भी आएगा इस टाइप का क्वेश्चन, पक्का 100% आएगा, 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। देखो कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। सबसे पहले देखो लिखा है ही विल गो बैक, अब देखो यहां पर गो भी मिल रहा है, यहां पर भी गो मिल रहा है, ठीक है ना, और कोई देखो आई टू ऑफिस ने लिखा, यानी कि गो का कोड क्या मिल जाएगा, गो का कोड जो हो जाएगा इन दोनों में जो कॉमन होगा, गो का कोड इन दोनों में कॉमन क्या है भाई, यहां पर भी गो लिखा है, गो का कोड देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, ये लिखा है जे, जे इसमें कॉमन है, जे ए। तो भैया इस ऑप्शन में जिसमें जे ए नहीं है उसको हटा दो, ये है, इसमें नहीं है। अब या तो ए होगा या तो क्या होगा, सी ऑप्शन होगा, या तो ए होगा या तो सी होगा, क्योंकि हमें गो का कोड क्या होगा, जे ए आया है, ठीक। अब लिखा है बैक, अब लिखा है बैक, तो भाई बैक तो हमें नहीं पता, लेकिन एक बात समझो कि होम का कोड हम जरूर फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं अभी बताते हैं। यहां पर टू और ऑफिस, टू और ऑफिस लिखा है कि नहीं लिखा है, तो इसमें लिखा भी है टू और ऑफिस, यानी कि दोनों कोड सेम मिलने चाहिए, दोनों कोड क्या मिलने चाहिए, सेम मिलने चाहिए। तो सेम कैसे मिल जाएंगे, यहां पर देखो टी ए हटा दो और डी एफ हटा दो, तो यानी कि होम का कोड क्या हो जाएगा, एच और ई आ जाएगा। अब होम का कोड एच ई, ऑप्शन नंबर सी उस तरह से आंसर बन जाएगा, क्योंकि इसमें एच ई लिखा ही नहीं है, लिखा है क्या। अब बात करते हैं, ठीक है मान लो आप कहोगे नहीं सर जी हमें पूरा ही बता लो, तो पूरा बता लेते हैं। देखो बैक का कोड अगर बात करते हैं, देखो इसमें देखो सी ए लिखा है कि नहीं लिखा, यहाँ पर भी सी ए लिखा है, यानी कि 100% क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। प्रत्येक सेट पेपर की भांति हम इस सेट पेपर में भी एक होमवर्क क्वेश्चन लेकर आए, इसका आंसर आपको कैसे देना है, कमेंट में देना है। और हाँ अच्छा एक बात समझो, आप 100 से अधिक बच्चे वीडियो देखते हो, ठीक है ना, 100 से अधिक बच्चे तो देखते हो कम से कम वीडियो हमारा, ठीक है, तो यार एक कमेंट करके बताया करो सर आपका वीडियो बहुत अच्छा लगा, आपका वीडियो बहुत बेकार लगा, पढ़ा बिल्कुल नहीं पाते हो आप, ठीक है ना, तो एक कमेंट करके आप बता सकते हो, नहीं बता सकते हो। इसका आंसर यार बहुत सरल है, खैर पता नहीं कैसे लग गया, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे, ठीक है भाई, इसका आंसर कमेंट में देंगे। इसके बाद अगला वाला भी देखो सेट पेपर रेडी है, इसके बाद देखो ये अगला सेट पेपर तुम्हारा सब रेडी है, तो इसके बाद अगले वाले में कल की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद। हाँ अगर चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लो, और प्लेलिस्ट के सारे वीडियो आपको देखने हैं, सारे वीडियो देखने हैं, ठीक है ना, सारे के सारे सेट पेपर आपको देखने, सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सभी के लिए जय हिंद जय भारत।